बेटी, जरा इस लाइन को ऐसे सुन, जैसे खुद गुरुजी तेरे सामने आकर बैठकर बोल रहे हो। बेटी, आज 2026 की दहलीज पर चुपचाप मेरे साथ एक नई शुरुआत कर ले। मेरा हाथ मजबूती से पकड़ ले और ऐसी मजबूत एंट्री कर ले कि दुनिया देखती रह जाए। तेरी बेटे की चिंता अब मेरी हुई। बस ये तो महाचमत्कार बात अभी सुन ले, बिल्कुल देर मत कर। अब एक पल रुक, साल बदलने वाला है, डेट बदलने वाली है, कैलेंडर बदल जाएगा। लेकिन सच में तेरी जिंदगी में क्या बदलाव है आता है? पिछला साल याद कर, कितनी बार तूने सोचा था कि नया साल आएगा तो शायद कुछ अच्छा होगा, शायद बेटा संभल जाएगा, शायद घर की हवा बदलेगी। फिर वही सुबह, वही टेंशन, वही सोचना समझना, बीच बीच में छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत से अधूरे डर। संगत जी, आज का शुक्र है सत्संग मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को 2026 की शुभकामनाएं देते हुए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी सब पे मेहर कीजिएगा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज आप सोचो, अगर 2026 में तुम्हें वैसे ही एंटर कर दे जैसे हर साल करती आई हो, तो एक्साइटमेंट, 2-4 रेसोल्यूशन, फिर कुछ दिनों में वही पुराना पैटर्न, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर मई जून आते आते खुद ही कह देगी कुछ नहीं बदला, सब वैसे ही चल रहा है। इसलिए गुरुजी आज तुमसे कह रहे हैं, आओ बेटा, इस पर दहलीज पर दिल कर लेते हैं। भीतर आएगी तो मेरे हाथ पकड़कर बिना हाथ छुड़ाए। अगर तूने आज सिर्फ डेट बदली और अपने अंदर कुछ नहीं बदला, तो दुनिया की नज़र तेरे बेटे पर वैसी ही रहेगी। ये मेरा हाथ मजबूती से पकड़ ले। कोई भावुक लाइन नहीं है, ये तेरे माइंड के लिए सीधा ऑर्डर है। या तो आधा अधूरा भरोसा छोड़ या पूरा पकड़। तू अभी तक गुरुजी से ज़्यादातर ऐसे जुड़ी है, दर्द में याद, डर में याद, खुशी में 2 मिनट का शुक्रिया, फिर अपनी भागदौड़ में खो गई। उनका हाथ ऐसे नहीं पकड़ा, बस बीच बीच में टच कर लिया। 2026 की दहलीज पर गुरुजी जो कह रहे थे उसका मतलब है अब रैंडम नहीं, कॉन्शियस पार्टनरशिप। अब तो ये डिसाइड करेगी कि ये साल अकेली वर्सेस बेटा वर्सेस दुनिया वाला नहीं होगा। ये साल मैं गुरुजी वर्सेस प्रॉब्लम वाला होगा। और ऐसी मजबूत एंट्री कर कि दुनिया देखती रह जाए। का मतलब भी कपड़े, पार्टी, दिखावा नहीं, ये तेरी इनर एंट्री की बात है। जब तो खुद ही महसूस करी कि इस बार मैं 1 जनवरी को सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करके केक खाकर नहीं रहूँगी। मैं सच में अपने लिए एक नई कहानी शुरू कर रही हूँ। तेरी बेटी की चिंता आज से सीन बदल रहा है। अभी तक तो तू अंदर ही अंदर ये मानकर जीती रही, ये मेरा थोड़ा बोझ है, मेरी ही गलती है, मैं ही संभाल लूँगी, मैं ही गिरूँगी उठूँगी। आज गुरुजी पहली बार साफ बोल रहे हैं, तेरे बेटे की चिंता अब मेरी हुई। मतलब ये नहीं कि तू कुछ मत कर, मैं सब कुछ करूँगा। मतलब ये, अब तू वरी नहीं वर्क करेगी।
मैं बैकग्राउंड संभालूंगा, तो फोरग्राउंड में अपने सोच और आदत बदल। तू शायद सोच रही होगी ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी लग रही हैं मेरे लेवल पर, मैं क्या करूं? यही तो गुरुजी की गेम है बेटी। ये दोनों महाचमत्कार बातें जो आगे तुझसे शेयर होंगी, कोई भारी पूजा, बड़ा अनुष्ठान या डर वाला उपाय नहीं होगा। ये दो सिंपल पावरफुल चीज़ें होंगी, एक तेरे भीतर, एक तेरी डेली जिंदगी, जो अगर तूने 2026 की दहलीज पर शुरू कर दी तो तेरी एंट्री अलग होगी। तेरे बेटे की कहानी लिखनी शुरू होगी। पर अभी ये दो बातें नहीं खोलूँगा, क्योंकि अगर पहले ही बता दूँ तो दिमाग कहेगा अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया, और हाफ अटेंशन के साथ आगे निकल जाएंगे। गुरुजी तुझसे ही कह रहे हैं, आज से हम दोनों मिलके काश को अब होगा मैं, हम बदलेंगे। अगले हिस्से में मैं पहले तुझे अंदर के उस हिस्से से मिलवाऊंगा जो अभी तक नए साल में तेरी एंट्री को कमज़ोर कर देता रहा, जो तुझे हाफ हार्टेड आधे भरोसे आधी कोशिश के साथ चलने पर मजबूर करता है। फिर आखिरी हिस्से में वो दो महाचमत्कार बातें साफ साफ रखूंगा, जिसमें से एक तेरे लिए, एक तेरे बेटे के लिए होगी। तो बस इतना कर, अभी उठ मत, बीच में मत स्किप कर, क्योंकि आज की शुरुआत सच में दहलीज पर ही तय होगी, कमरे के अंदर नहीं। संगत जी, अब जरा अपने ही अंदर की उस जगह को देख जहाँ से हर साल की शुरुआत होती है। तारीख बदलती है, साल का नंबर बदलता है, मोबाइल पर हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आते हैं, और असली सवाल है ये तेरे अंदर क्या बदलता है? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर हम लोग नए साल की दहलीज पर पुराने साल वाला ही दिमाग लेकर खड़े रहते हैं। बाहर से बोलते हैं इस बार सब अलग होगा, अंदर से वही पुराना डर, वही पुरानी आदत, वही पुराना डाउट बैठा रहता है। पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं। यही वो जगह है जहाँ गुरुजी आज तुझसे बात करना चाहते हैं। जरा याद कर, पिछले 3-4 साल की 1 जनवरी कैसी रही? रात को 12 बजे तक जगना, थोड़ा सा उत्साह, कुछ रेसोल्यूशन। इस साल तुम बहुत जल्दी उठोगी, इस साल बेटे से अच्छे से बात करोगी, इस साल अपने लिए कुछ सीखोगी, और कुछ दिन माइंड अपने पुराने ट्रैक पर लौट आता है, रेसोल्यूशन पेपर पर आता है, और हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दे वाले मोड़ पर वापस आ जाते हैं। गुरुजी की भाषा भी इससे कहते हैं नया साल, पुराना सॉफ्टवेयर, नए कैलेंडर के ऊपर अंदर वही पुरानी सेटिंग्स चलती रहती हैं। ये जो आधा भरोसा आधी कोशिश वाली आदत है, ये तेरी एंट्री को कमज़ोर कर देती है। तो गुरुजी को मानती भी है ना, उनका नाम भी लेती है, पर मन के एक छोटे से कोने में इफ लगा रहता है। अगर सच में देख रहे होंगे तो ये सच में बदल देंगे, और कोई एग्जैक्टली वहाँ से पावर लीक हो जाती है। सोच के देख, तो किसी को अपना हाथ दे, साथ ही ये बोल, पता नहीं तुम मुझे गिरा दोगे या संभालोगे, देखेंगे तो दूसरा कितना मजबूती से हाथ पकड़ेगा। गुरुजी अब कहते हैं मेरा हाथ मजबूती से पकड़ ले, तो उसका मतलब ये नहीं कि बटन थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, वरना पार्टनरशिप अधूरी रहेगी। दूसरी चीज़ जो तेरी एंट्री को कमज़ोर करती है वह है तेरी अंदर की हिडन आदत, अपने ही बारे में पुराना फैसला सुना देना। हर साल दर साल अंदर एक छोटी सी आवाज़ बन गई,
मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी उम्र निकल गई है, मेरा दिमाग नहीं चलता, बस मैं ही सब खराब कर देती हूँ। ये बात तो तू खुल कर बोले या ना बोले, ये डिफ़ॉल्ट रनिंग कमेंट्री बनी रहती है। और जब माँ खुद अपने बारे में इतना सोचती है तो बेटा भी उसके चेहरे पर वही कहानी पढ़ता है। मेरी माँ खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है, मैं तो जीत कैसे महसूस करूँ। वही वही सुटेबल, वही गहरा कनेक्शन है। 2026 की दहलीज पर गुरुजी इसलिए कह रही हैं, मेरे साथ नई शुरुआत कर ले। पहले तेरी अपनी नज़र ऊपर उठानी है ताकि तू बेटे के लिए ज़मीन से नहीं, थोड़ा आसमान से देखने लगे। तीसरी इनर रुकावट, तू अपने माइंड को खाली छोड़ देती है और खाली जगह पर डर और पुरानी आदतें फिर कब्जा कर लेती है। पर जब तू काम में लगी रहती है और सही रहती है, तब तेरा माइंड कुछ हद तक ठीक भी रहता है। पर जरा सा खोलो वक्त मिला कि वही पुरानी रील, उसने ये बोला था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे बेटे ने गलती की, दिमाग की स्क्रीन पर बार बार वही दुख भरी फिल्म रूप में चलने लगती है। नतीजा ये कि नया साल भी पुराने सीन्स और शुरू होता है। गुरुजी आज तुम्हें इस लोक के बारे में अवेयर कर रहे हैं, बेटी। 2026 की दहलीज पर अगर तू इसी फिल्म के साथ खड़ी होती रही, मैं तेरे लिए एक नया चैप्टर कैसे खोलूं? तू पहले रिमोट बदल, चैनल मैं बदलूंगा। देखिए संगत जी कितनी प्यारी वर्डिंग्स बोल रहे हैं। ये जो दुनिया देखती रह जाए वाली बात ना ये सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए होती है, बल्कि असली बात ये है तो खुद अपने ही अंदर ये महसूस करे कि इस बार वीक एंट्री नहीं हो रही, घसीटते घसीटते 2026 में नहीं घुस रही, सच में वॉक कर रही हूँ। वो भी किसके साथ? गुरुजी के साथ। दुनिया तो बाद में नोटिस करेगी, अरे इसकी बेटी की चाल ढाल, इसके घर का माहौल, इसके चेहरे की रोशनी बदल गई। और पहली स्पेक्टेटर तो खुद है और इस बार गुरुजी चाहते हैं तो खुद भी अपने आप पर और थोड़ा सा गर्व महसूस कर। हाँ, अपने साथ मिलकर शुरुआत कर। मैं वही दो बातों को साफ साफ वर्ड में रखूँगी ताकि तू 1 जनवरी सुबह उठते ही कंफ्यूज ना रहे अब क्या करना है, बल्कि तेरे पास 2 क्लियर चीज़ें हैं, एक दिमाग के लिए, एक रोज़ की ज़िंदगी के लिए, जिन्हें तू और गुरुजी मिलकर अगले 12 महीनों तक इस्तेमाल कर सके। अब वही वक्त है। अब तक हमने दहलीज को देख लिया। अब अगले भाग में गुरुजी की तरफ से वो 2 चाबियां आएंगी जिसने तू इस दहलीज को सच में पार करके जीत वाली एंट्री कर सके। अब आ जाते हैं उन 2 बातों पर जिनके लिए शुरू से गुरुजी तुझे बुला रहे थे। पहली बात, गुरुजी के साथ एक अंदर का पक्का इकरार। इस साल से पहले तेरे बेटे से जुड़ा कोई भी फैसला तूने किस तरह लिए, कभी डर में, कभी गुस्से में, कभी दूसरों की बात सुनकर, कभी कंपैरिजन में। किसी ने कहा इसे पढ़ दो, घबरा कर फॉर्म भर देती थी। किसी ने कहा ये फील्ड बेकार है तो तू उसकी बात मान लेती। खुद का दिल कुछ कहता और डर कुछ और। बस अब 2026 की दहलीज पर गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, बेटी अब से तेरे बेटे के बारे में कोई भी बात बिना बताए मुझे भीतर बुलाए मत तय करना। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, अगर असर गहरा है। हर बार जब भी तेरे बेटे के सामने बेटे से जुड़ी कोई भी बात आए, चाहे करियर या डिसीजन, दोस्त, आदत, डांटना या सपोर्ट करना, उसी समय तो केवल इस 10 सेकंड के लिए रुक, सिर्फ 10 सेकंड। आंखें एक पल के लिए बंद कर बस
सांस थोड़ी गहरी कर और अंदर से साफ साफ ये लाइन बोल, गुरुजी, मान लो मैं अभी आप इसी कमरे में बैठे हो और ये बात सुन रहे हो, तो आप क्या कहते? कदम मेरे बेटे को सिकोड़ रहा है या बढ़ा रहा है? अगर आप साथ दो तो मैं करूं, वरना पीछे हटूं। ये 10 सेकंड का इनर पॉज तेरे पूरे साल की डायरेक्शन बदल देता है। पहले तू हर बात का जवाब रिफ्लेक्स से देती थी, तुरंत हाँ या ना। अब तू हर बड़े कदम से पहले गुरुजी को मेंटली कमरे में बुलाकर उनसे कंसल्ट करेगी। दूसरा महाचमत्कार, रोज एक छोटा और पक्का जीत का समय। अभी तक क्या होता था, दिन निकल जाता था बिना किसी क्लियर जीत के। काम भी हुए, तनाव भी नहीं हुआ, हंसी मजाक भी हुआ। रात को सिर रखते वक्त ये नहीं लगता था कि आज मैंने अपने बेटे के लिए या अपने लिए कोई ठोस कदम उठाया है। 2026 को स्ट्रॉन्ग एंट्री देने के लिए आज से तो अपने बेटे के लिए सिर्फ 11 मिनट फिक्स कर, दिन के कोई भी 11 मिनट, पर रोज़ के लिए इन 11 मिनटों को गुरुजी के साथ मिलकर जीत का समय बना दे। ये ना तो केवल भजन का टाइम है, ना पढ़ाई का टाइम है, किसी भी एक छोटी जीत पर काम करने का। जैसे मान ले सुबह 9 बजे या रात को 9 बजे 11 मिनट का अलार्म लगा, और जब ये अलार्म बजे तो उस समय तू मोबाइल साइड पे रख दे। बस एक काम चूज कर जो तेरे बेटे या तेरी ग्रोथ को थोड़ा सा आगे धकेलता हो सकता है ये 11 मिनट तो खुद नया सीखने में लगा दे। कोई छोटी स्किल, कोई इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में, कोई रिसर्च जॉब के बारे में पढ़ना, या सिर्फ अपने बेटे के प्रैक्टिकल ऑप्शंस लिखना। हो सकता है कि 11 मिनटों में तू बस एक छोटा सा ईमेल फॉर्म भर दे, एक फ़ोन कॉल कर दे, किसी से गाइडेंस ले ले। और अगर कभी ये पॉसिबल ना हो तो 11 मिनटों में तू सिर्फ एक चीज़ करेगी, अपने बेटे के बारे में एक पेज पर 3 पॉजिटिव बातें लिखेगी जो आज हुई, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आज उसने ये बोला, आज वो गुस्सा कम हुआ, आज वो थोड़ा हेल्प कर गया। सुनने में 11 मिनट छोटे लगेंगे, पर मैथ देख, अगर तूने साल में 300 दिन भी ये किया तो 11 × 300 = 33,000 मिनट, यानी 55 घंटे ऐसी चीज़ों पर लगे जो सीधे तेरे बेटे के फ्यूचर पर तेरी क्लैरिटी के लिए है। अभी तक शायद 55 घंटे तूने चिंता में, कंपेयर में, गिल्ट में निकाल दिए, जिससे ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।